आज हम पढ़ेंगे ईयर। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। इट हैज़ 3 मेन पार्ट। ईयर जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज़ द मिडल ईयर एंड थर्ड इज़ द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। पिन्ना, जिसे ऑरिकल भी बोलते हैं, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, थर्ड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हम देखेंगे सबसे पहले पिन्ना क्या होता है। पिन्ना जो होता है मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इट्स कलेक्ट साउंड वेव एंड सेंड देम टू द कैनाल। जो पिन्ना होता है ये साउंड वेव को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। थर्ड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एस शेप ट्यूब होता है। ये कंटेन करता है सेरुमिनियस ग्लैंड को, जो प्रोड्यूस करती है ईयर वैक्स, जिसे सेरुमिन भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रैप डस्ट वगैरह को ट्रैप करने में और प्रोटेक्ट करने में ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। थर्ड इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक थीन मेम्ब्रेन है दैट वाइब्रेट व्हेन साउंड स्ट्राइक इट। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो थीन मेम्ब्रेन होती है। जब इस पे साउंड स्ट्राइक करता है तो वाइब्रेट करती है, सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, मिडल ईयर क्या होता है। मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल ईयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन। पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में भी पार्ट्स होते हैं कुछ। पहला है ईयर ऑसिकल। दीज एम्पलीफाई वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं। इसमें 3 बोन्स आते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस जो होता है हैमर शेप का होता है, अटैच टू ईयर ड्रम। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जबकि इनकस जो होता है एनविल शेप का होता है, जो मिडल बोन होता है। और स्टेपीज जो होती है स्टार शेप की होती है। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है इन द बॉडी। इट्स ओवल विंडो। ये फिट होती है ओवल विंडो में। इसका फंक्शन क्या होता है? साउंड को वाइब्रेशन के द्वारा मेलियस, इनकस, स्टेपीज और इनर ईयर में इसके थ्रू जाती है। अब सेकंड पढ़ेंगे स्टेशियन ट्यूब। ये क्या करती है? कनेक्ट करती है मिडल ईयर टू नेजोफेरिंग्स। स्टेशियन ट्यूब जो होती है मिडल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करती है। ये इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है बोथ साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर को इक्वलाइज करती है। ओपन होती है ड्यूरिंग स्वॉलिंग। थर्ड पढ़ेंगे मिडल ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं। इसमें 2 प्रकार के ऑसिकल्स पाए जाते हैं। मिडल ईयर मसल्स टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडस। दे प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड साउंड। ये तेज आवाज़ से कान को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इंटरनल ईयर, जो फिल्ड विथ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग प्लस बैलेंस। जो इंटरनल ईयर होती है वो फ्लूइड से फिल्ड होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग और बैलेंस में। उसके बाद इनर ईयर है 2 मेन पार्ट। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला बोनी लेवरिंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। और पार्ट्स ऑफ इनर ईयर क्या क्या पाया जाता है? कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया जो होती है हियरिंग्स में हेल्प करती है, लुक लाइक अ स्नेल शेप की होती है। कंटेन करती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टिको, जो एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन होती है। इसमें कुछ फ्लूइड्स भी पाए जाते हैं, इसे पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? साउंड को, सबसे पहले साउंड जो होती है वाइब्रेशन होती है, उसमें उसका फ्लूइड मूवमेंट होती है, फिर हेयर सेल के पास जाती है, हेयर सेल से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, फिर ये ऑडिटरी नर्व में जाती है, उसके बाद ये ब्रेन के पास जाती है सिग्नल। सेकंड पार्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होती है स्टैटिक बैलेंस में वर्क करती है, कंटेन करती है यूट्रिकल एंड सैक्यूल को। इसका वेस्टिब्यूल का फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स मेंटेन बॉडी पोजीशन वाइल स्टैंडिंग स्टिल। ये हेल्प करती है बॉडी पोजीशन को जब स्टैंडिंग स्टिल कुछ टाइम तक खड़े रहते हैं तो। थर्ड है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें 3 कैनाल अरेंज एट राइट एंगल। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल में 3 कैनाल जो होते हैं 90 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं और डिटेक्ट करते हैं रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। ये मूवमेंट ऑफ हेड और रोटेशन को डिटेक्ट करते हैं। इसकी नर्व सप्लाई जो होती है ईयर की कैसी होती है? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। थैंक यू।